राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको मृत्यु की पराजय, ये एक नई किताब है, नया एक ग्रंथ है, उसको सुनाएंगे जिसमें आप नई नई चीज़ें सीखेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। इस तरह लोग यह सोचने लगते हैं कि श्रीमद् भागवत का अर्थ दशम स्कंद है जिसमें रास लीला तथा अन्य लीलाएं हैं, किंतु जिस बात को वे नहीं समझ पाते वह यह है कि अन्य स्कंदों में भी अनेक महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। कल्याणकारी भगवान कृष्ण का वर्णन दसम स्कंद में तो है, शेष 9 स्कंद भी हृदय को शुद्ध करने वाले हैं जिनसे कृष्ण को समझा जा सकता है। इसलिए हम हर एक को शिक्षा देते हैं कि सर्वप्रथम वह श्रीमद् भागवत के प्रथम 9 स्कंद ध्यानपूर्वक पढ़े, तदंतर पूरी तरह समझ से वह दशम एक स्कंद पढ़े। जो लोग कृष्ण की रासलीला के विषय में सुनते हैं और उसे सामान्य कथा मान बैठते हैं, वे कृष्ण को सही अर्थों में नहीं जान सकते। लीला वासना व्यापार नहीं है, यह राधा तथा कृष्ण के मध्य दिव्य प्रेम लीला है। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार श्रीमद् भागवत के जिन अध्यायों में रासलीला का वर्णन है वे सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं है, वे केवल मुक्त पुरुष के लिए हैं। अतएव रासलीला का वर्णन सामान्य लोगों से नहीं किया जाना चाहिए। जो बड़े चढ़े भौतिक कलमश से मुक्त भक्त हैं, वे कृष्ण की रासलीला को समझने का प्रयास कर सकते हैं। राधा कृष्ण की रासलीला को सांसारिक अर्थ में लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भले ही श्रीमद् भागवत के सामान्य श्रोता कृष्ण की रासलीला का मूड अर्थ न जानते हों, किंतु कृष्ण की लीलाओं के विषय में सुनने के कारण वे शुद्ध बन जाते हैं। यदि वे किसी प्रामाणिक व्यक्ति से सुने तो वे भक्ति के दिव्य पद तक उठ जाएंगे। हृदय के भीतर का रोग काम अर्थात भोग की लालसा है, अतः प्रामाणिक व्यक्ति से गोपियों के साथ कृष्ण के प्रेमालाप की लीलाएं सुनने पर हृदय में जड़ जमाए हुई काम वासनाएं समूल नष्ट हो जाएंगी। दुर्भाग्यवश अधिकांश लोग प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रीमद् भागवत नहीं सुनते, वे पेशेवर वाचकों से ही सुनते हैं। अतएव वे भवरोग से ग्रस्त काम वासनाओं से पूर्ण बने रहते हैं। कुछ लोग कृष्ण तथा राधा रानी एवं उनकी गोपी सखियां बनने का स्वांग करके सहजिया कहलाने लगते हैं। इस तरह वे परम भोक्ता के रूप में व्यवहार करने लगते हैं। शुद्ध भक्त का कार्य कृष्ण को तुष्ट करना है, और जैसे ही वह हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है उसे स्मरण होने लगता है कि ऐसा कैसे किया जाए। इस भौतिक जगत में जीवों के में विचलित होने की प्रवृत्ति होती है। मन तथा इंद्रियां कामना की भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित होती हैं, किंतु मनुष्य को चाहिए कि भक्ति योग के अभ्यास द्वारा अपने मन को नित्य के प्रति आकृष्ट करे, अन्यथा उसका मन तथा इंद्रियां उसे कर्म अर्थात निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करने के लिए बाध्य करेगी। जो ही वह इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है वह पाप करने लगता है। अतएव कर्म जो मनुष्य को शीघ्र ही जन्म मृत्यु के चक्र में डालने वाला है, उससे बचने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत विधि ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ पर विष्णु दूत हमें इसी प्रकार का उपदेश देते हैं। यदि हम कर्म के फलों से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें 24 घंटे भगवान का गुणगान करना चाहिए। इससे हम शुद्ध बन सकेंगे। श्रीधर स्वामी कहते हैं, नित्य कर्म कांड में अपने को लगने की अपेक्षा भगवान का वर्णन करने या गुणगान करने में ही अपने मन को लगाया जाए। कृष्ण भावनामृत की विधि यही है।
कृष्ण भावनामृत या भक्ति की 9 विधियां हैं। भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं के विषय में सुनना, इनका कीर्तन करना, इनका स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, उनकी पूजा करना, उनकी स्तुति वंदना करना, उनका दास बनना, उन्हें अपना मित्र समझना तथा उन्हें अपना सर्वस्व अर्पित करना। जो व्यक्ति जीवन भर इनमें से भी भक्ति की किसी एक या अधिक विधियों का अभ्यास करता है, वह अपनी मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण अवश्य करेगा। यही कृष्ण भावनामृत का कौशल है। हम सारे कार्य छोड़कर एकमात्र कृष्ण का ही कीर्तन नहीं कर सकते। इसलिए हम सभी अपने को लगातार व्यावहारिक व्यक्ति में लगाए रखते हैं, जिससे हमारा मन कृष्ण पर टिका रहे। तब मृत्यु के समय हमें अवश्य ही इस भौतिक जगत से पूर्ण मुक्ति मिल सकती है। जिसे भक्ति का अभ्यास नहीं है, वह मृत्यु के समान सहसा नारायण का पवित्र नाम नहीं ले सकता। ठीक से उच्चारण या जप के लिए पूर्ण अभ्यास होना आवश्यक है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है, मनुष्य को भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन करना चाहिए। इस युग में कृष्ण को स्मरण करने का यही सबसे अच्छा साधन है और कृष्ण के निरंतर स्मरण से हमारी भगवत धाम वापसी सुनिश्चित है। भगवत गीता में भगवान वचन देते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने मन को मेरा स्मरण करने में निरंतर लगाए रखकर अविचल भाव से मेरा ध्यान भगवान के रूप में करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। अजामिल द्वारा कृष्ण का स्मरण किया जाना आकस्मिक न था। उसने अपने जीवन के आरंभ काल में प्राथमिक काल में भगवान नारायण के नाम का उच्चारण किया था, किंतु कुसंगति के कारण वह भगवान को भूल चुका था। फिर भी इस पूर्ण अभ्यास का दिव्य प्रभाव उनकी मृत्यु के समान समय तक बन रहा। यद्यपि वह कृष्ण को न बुलाकर अपने सबसे छोटे बेपुत्र के नाम को पुकार रहा था। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते उस समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चय रूप से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र के जप का अभ्यास करता है, उसे सर्वभाविकतः आशा की जाती है कि जब कोई दुर्घटना हो तो वह हरे कृष्ण उच्चारण करे। किंतु ऐसे अभ्यास के बिना भी यदि वह दुर्घटनाग्रस्त होकर मरते समय जिस भांति भगवान का नाम लेता है, तो मृत्यु के बाद वह नरकीय जीवन से बच जाएगा। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति ऊंची छत से गिरे और जिस भांति हरे कृष्ण कहकर चिल्लाए पड़े, तो वह चिल्लाना भगवान द्वारा सुन लिया जाए। यदि वह हम सोते समय अपना सपना देखते हैं कि वह बाघ हमें खाने के लिए आ रहा है और हम सोते हुए हरे कृष्ण जप कर लेते हैं, तो उसे भी भगवान सुनते हैं। आज की कथा में समाप्त करते हैं, आगे कथा कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।